In this holy trinity of nepotism, Ananya Pandey is the only one who has learned to do things right. अगर आजकल अनन्या पांडे की किसी भी पोस्ट पर जाइए, चाहे वो उसका इंस्टाग्राम हो या कोई फैन पोस्ट, आपको कुछ ऐसे कमेंट्स मिल ही जाएंगे जिनमें ये कहा जा रहा है कि अनन्या पहले तो उन्हें पसंद नहीं थी, बट अब पसंद आने लगी है। शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिलेटेबल नाउ। उसने अपनी एक्टिंग बहुत इम्प्रूव कर दी है, वगैरह वगैरह। तो ये हुआ कैसे कि जिस एक्ट्रेस को रेगुलरली उसके स्ट्रगल वाले कमेंट के लिए ट्रोल किया जाता था। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, it isn't as easy as people say it is. I think everybody has their own struggle. सबका struggle अलग होता है. Difference यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका struggle शुरू होता है. अब वो धीरे धीरे लोगों को इम्प्रेस करने लगी है। प्लस उसकी एक बुलिंग कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जिसमें उसने और शनाया कपूर ने मिलकर अपने क्लासमेट्स को बुली किया था, जो कि उनके इतना अमीर नहीं थे। अब अनन्या ने खुद को उस कंट्रोवर्सी से भी दूर कर लिया है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे अनन्या पांडे ने खुद को अपने स्ट्रगल वाले कमेंट, अपनी बुलिंग कंट्रोवर्सी और भी कई तरह की ट्रोलिंग से दूर किया और अब वो आलिया 2.0 बनने के रास्ते पर जा रही है। और इन सब का जवाब है पीआर, गुड पीआर। अनन्या इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हेन पीआर गोज राइट। बाय द वे, मैंने टाइम स्टैम्प्स भी डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर डायरेक्टली किसी टॉपिक पर जाना हो तो आप जा सकते हो। जहां सारा अली खान और जानवी का लगातार मजाक उड़ रहा है खुद को मिडिल क्लास दिखाने की कोशिश करने की वजह से, वहीं दूसरी तरफ अनन्या पांडे ने अब लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अनन्या पांडे के लिए अचानक से हवाओं का रुख कैसे बदल गया। तो हवाओं का रुख बदलने के लिए उसने खुद को बदला है एक्चुअली में, एज इन शी हैज इम्प्रूव्ड हर एक्टिंग। उसने कई इंटरव्यूज में रिपीटेडली कहा है कि वो अपना करियर ग्राफ आलिया की तरह ले जाना चाहती है, बिकॉज शी आइडोलाइजेस आलिया। Name a Bollywood actress whose career graph you would like to replicate. Alia. I'm a big Alia. बट आलिया की तरह करियर ग्राफ ले जाने के लिए उसने आलिया की तरह अपनी एक्टिंग भी इम्प्रूव करी है। अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में उसकी एक्टिंग को देख लीजिए और उसे कंपेयर कीजिए ड्रीम गर्ल 2 और खो गए हम कहा की एक्टिंग से, तो उसके एक्टिंग में जमीन आसमान का अंतर है। एंड ऑफ कोर्स आई वोंट डिनाई कि नेपोटिज्म की वजह से उसे लगातार मूवीज और शोज मिलते गए हैं, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन द पाथ ऑफ जानवी एंड सारा अली, जो अपनी एक्टिंग सुधारने का नाम ही नहीं लेती हैं, अनन्या हैज एक्चुअली इम्प्रूव्ड हर एक्टिंग। तो इस मामले में शी हैज एक्चुअली कॉपीड आलिया। और ये दिखता है कि अनन्या को जो भी मौके मिल रहे हैं वो उनकी एक्चुअली कदर करती है। शी इज नॉट लाइक मूवीज तो मिलती ही रहेंगी, एक्टिंग इम्प्रूव करने की क्या जरूरत है, सिंस आई हैव कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री। लाइक शी हैज एक्चुअली वर्कड ऑन हर एक्टिंग। स्पीकिंग ऑफ कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री, अनन्या का इंडस्ट्री में उतना कनेक्शन था ही नहीं जितना जानवी और सारा का है। श्योर वो चंकी पांडे की बेटी है, बट चंकी हैज ऑलवेज बीन काइंड ऑफ अ साइड कैरेक्टर और सपोर्टिंग एक्टर। वो कभी भी लीड एक्टर नहीं बने थे और इस वजह से चंकी पांडे अनन्या के लिए मूवीज को फाइनेंशियली फंड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जानवी के लिए बोनी कपूर और सारा के लिए सैफ अली खान करते हैं। सीक्रेटली ऑफ कोर्स, ये फंडिंग पब्लिकली नहीं होती है, बट एज आई सेड बिफोर, अनन्या के पापा ये नहीं कर सकते हैं। तो अनन्या को वैसे ही जो चांसेस मिले थे उनका फायदा उठा के इंडस्ट्री में जगह बनानी थी, एंड अनन्या डिड दैट। बाय द वे, इफ यू आर वंडरिंग, अगर अनन्या के इतने कनेक्शंस हैं ही नहीं इंडस्ट्री में, तो करण जौहर ने लॉन्च किया ही क्यों? दैट्स बिकॉज ऑफ शाहरुख खान। यू सी, शाहरुख एंड चंकी तब से दोस्त रहे हैं जब से दोनों काफी यंग थे और फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे। उस टाइम पर चंकी के पास थोड़े अधिक कनेक्शंस थे शाहरुख के कंपैरिजन में, और उन्होंने ही शाहरुख खान को बहुत सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया था और कनेक्शंस बनवाए थे जो शाहरुख खान के लिए काम कर गए। शाहरुख ने बाद में इन लोगों के द्वारा प्रोड्यूस्ड या डायरेक्टेड मूवी में काम किया था और वक्त बीतते बीतते शाहरुख खान इंडस्ट्री के बादशाह बन गए, जबकि चंकी पांडे काइंड ऑफ स्टेड एज अ साइड कैरेक्टर। बट शाहरुख खान चंकी पांडे के साथ हमेशा से दोस्त रहे हैं और उसी कनेक्शन का फायदा अनन्या पांडे को मिला है। बेसिकली शाहरुख खान कनेक्शन विद करण जौहर इज व्हाट गॉट अनन्या हर फर्स्ट मूवी। इनफैक्ट नॉट जस्ट हर फर्स्ट मूवी बट हर फर्स्ट फ्यू मूवीज। और अब जब उसने अपनी एक्टिंग भी सुधार ली है, तो नाउ शी इज गेटिंग मूवीज ऑन हर ओन एज वेल। सेकंड, शी स्टॉप्ड क्लेमिंग that she is from middle class or she struggled a lot. आई थिंक हम सबको याद है अनन्या का स्ट्रगल वाला इंटरव्यू।
डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। मगर उस वक्त जो ट्रोलिंग हुई थी अनन्या की, शी हैज लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। और अब इंटरव्यूज में उसके रिस्पॉन्सेज कुछ ऐसे होते हैं। There might be a certain section that might believe that why is Ananya Pandey on Coffee with Karan? I agree with this section of people because I've not done anything. Sometimes I feel like I don't deserve to be and I really want people to like me. So many people out there more talented than I am. I'm just lucky that my dad was an actor and this is what I want to do, being able to do what I want to do. प्लस उसने अपने स्ट्रगल वाले कमेंट पर अब बात भी करी है इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इट, एंड आई थिंक शी रिस्पॉन्डेड इन अ क्वाइट मैच्योर वे। There's no struggle. I'm doing fine only. You know, honestly, firstly, we've made fun of that line, honestly, ourselves. We've kind of owned up to it. And I said it so long back. I said it 5 years ago. I really struggle with answering this question now. Honestly, I'm done with that. But I think I'm just trying to like keep my head down, work, and I hope people like my work. And there's no struggle. I'm doing fine only. If there is one thing that ordinary people like us hate about Bollywood celebrities, is that जब वो लोग कोशिश करते हैं रिलेटेबल होने की by pretending to be middle class, स्पेशली वो सेलिब्रिटीज जो ऑलरेडी रईस खानदान से आते हैं या खुद नेपो बेबीज हैं। एंड दैट्स वाई सारा अली खान और जानवी का रिलेटेबल होने का नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चला। इनफैक्ट इट बैकफायर्ड ऑन देम, स्पेशली सारा। आई प्रॉमिस यू, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। इसके घर में बार की बात चल रही है, मेरे घर में पिछले 3 साल से कार की बात चल रही है, मैं वो भी नहीं लाई हूँ। क्या ही बोलूं। अगर वो लोग सिंपली अपने प्रिविलेज को एक्सेप्ट कर लें और सिर्फ अच्छी एक्टिंग पर ध्यान दें तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की तरह उन्हें भी अप्रिशिएट किया जाएगा। बट दे आर डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट। एक्टिंग के अलावा और हर एक चीज पर ध्यान देना है। इनफैक्ट दे आर ट्राइंग हार्ड टू गेट अप्रूवल ऑन सोशल मीडिया बाय ट्राइंग टू बी रिलेटेबल और ट्राइंग टू बी मिडिल क्लास instead of actually working on their acting. Anyway, Ananya understood how audience feels about it and no longer tries to be relatable in terms of finances or trying to be middle class. अब अगर उससे पूछा जाए उसके पापा का फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करने के बारे में या आउटसाइडर से अधिक सपोर्ट सिस्टम होने के बारे में, उसका रिस्पॉन्स हमेशा ये होता है that she is grateful for the opportunity that she got because of her father and his connections, कि उसकी डायरेक्ट एंट्री हो गई फिल्म इंडस्ट्री में। बट अभी भी उसने रिलेटेबल होने की कोशिश छोड़ी नहीं है, उसने बस थोड़ा सा तरीका बदल लिया है। एंड नाउ शी यूजेस ह्यूमन इमोशंस इंस्टेड ऑफ मनी। यू सी, रिच एंड मिडिल क्लास पीपल आर सेपरेटेड बाय फाइनेंसेस बट यूनाइटेड बाय सम कॉमन एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस। अब चाहे आप रिच हो या मिडिल क्लास, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, उससे कितनी चोट पहुंचती है, अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अपनी आइडेंटिटी खो देना, ये सारे कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं। तो अब अगर उसके आजकल के इंटरव्यूज आप देखेंगे, वो हमेशा अपने रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज करना, ब्रेकअप्स, इन सब चीजों पर फोकस करती है। एंड हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स। We saw you calling yourself this psycho obsessive stalker girlfriend. Yeah. And that's why you relate to Ahana from Kho Gaye Hum Kahan. But now tell us in the most no filter way that what's the most unhinged thing that you've done in a relationship? My partner didn't pick up No the phone. names. I do end up calling between 50 to 75 times. I have a problem. I'm the kind of person who needs a problem to be solved in that minute. I don't like giving people. Now calling anyone 70 to 75 times in a row is psycho behavior and it's creepy as well. मगर बस कमेंट सेक्शन में जाइए और देखिए कितने सारे लोग डिफेंड कर रहे हैं उसे और जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को ये कह के कि शी वॉज इन लव एंड यू कैन सी इट इन हर आईज दैट शी वॉज हर्टिंग। एंड इट्स ट्रू कि आप वाकई में उसकी आंखों में इमोशंस देख सकते हैं यहाँ, बट यू नो आप और कहाँ उसकी आंखों में इमोशंस देख सकते हैं? यहाँ, इस मूवी की एक्टिंग करते हुए। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे उसकी आंखों के इमोशंस रियल हैं या एक्टिंग? सिंस इट्स वेरी क्लियर दैट शी हैज इम्प्रूव्ड हर एक्टिंग नाउ, तो ये सच भी हो सकता है और प्रिटेंड भी। वी डोंट नो, बट अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली विमेन हु हैव गॉन थ्रू ब्रेकअप्स एंड अ पार्टनर जिसने उनकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, वो सारी लड़कियां अनन्या से रिलेट कर रही हैं यहाँ। शी इज इनसिक्योर एंड हर पार्टनर इज नॉट मेकिंग हर फील सिक्योर। She needs a relationship where she doesn't have to fear abandonment, which gives her a sense of trust, safety, and security. She should be careful not to pick narcissistic partners who will trigger her insecurities
with silent treatment. I don't think she's the problem. She just needs to pick the right person who understands her. I don't care people calling her toxic, but I admire how truthful she was. I feel bad for her. She's not being mean. She's feeling emotionally vulnerable. She needs constant reassuring that everything is fine and it will be alright. She has deep anxiety. I have friends who have the same issues like her. These are signs of an anxious attachment style. After this, I genuinely started despising Aditya Roy Kapoor, and we all knew she was talking about him. She seems like a genuine person who was too young to understand how older men can manipulate you. Then this is her interview with राज शमानी. इस इंटरव्यू में फाइनली किसी ने अनन्या से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा है इंस्टेड ऑफ द वे करण जौहर डज, जहां वो कोई हार्ड क्वेश्चंस कहीं पूछते ही नहीं है। और ऐसे ही इजी इंटरव्यूज के लिए हमेशा नेपो बेबीज को क्रिटिसाइज किया जाता है, मगर इस केस में राज शमानी ने फाइनली किसी नेपो बेबी से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे हैं। बट इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग हिम, people turned on him and started criticizing him. Again, the comment section is full of people supporting Ananya, calling her a sweetheart, और वो इतना criticism deserve नहीं करती है. Bhavna and Chunky Pandey have raised such a good daughter. She is so humble, well-mannered, etc., etc. And Raj Shamani is getting the heat. And all of that is happening because she has opened up and showed her vulnerable side to people, talked about her relationships, heartbreak, etc. So she is leading with emotions, क्योंकि कॉमन लोग उसके फाइनेंशियल स्टेटस के साथ रिलेट नहीं कर सकते हैं, मगर लोग उसके इमोशनल साइड के साथ रिलेट बिल्कुल करेंगे. And then she goes and does one more thing, talking about her dreams. She has repeatedly said that being an actor was always her dream, and she is willing to go to any lengths to achieve it. I mean, I think मेरी पूरी life was decided on the fact कि मुझे जॉब करना है. I think जैसी फैमिली में मैं रही हूँ, औरतें हमेशा काम ही करती थी हमारी फैमिली में. माई दादी इज अ डॉक्टर, शी वॉज अ डॉक्टर, शी काम ही करना है. तो आई थिंक माई होल लाइफ हैज बीन सेंटर्ड अराउंड अ जॉब. माई जॉब वाज दैट कि मुझे एक्टर बनना था. और जब आप अनन्या के एक्टर बनने के हमेशा के सपने को उसकी अब इम्प्रूव होती हुई एक्टिंग के साथ कंबाइन करके देखोगे, तो पब्लिक को ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि वो एक्टिंग को सिर्फ अपने खानदानी पेशे की तरह नहीं लेती है कि पूरी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में है तो मेरा भी जन्मसिद्ध अधिकार है मूवीज में आने का. बट शी इज एक्चुअली वर्किंग हार्ड फॉर इट, टू जस्टिफाई हर प्रेजेंस इन द इंडस्ट्री, टू जस्टिफाई हर प्रिविलेज ऑफ डायरेक्टली एंटरिंग फिल्म इंडस्ट्री विदाउट स्ट्रगलिंग. और ये ऑडियंस के बीच उसकी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है. नाउ देयर आर अ नंबर ऑफ मेपो बेबीज जिन्होंने ओपनली कहा है कि वो कभी मूवीज में आना ही नहीं चाहते थे, बट समथिंग समथिंग हैपेंड या किसी डायरेक्टर ने उन्हें देख लिया एंड दे वर फोर्स्ड टू एंटर द इंडस्ट्री, एंड दैट दे हेट फेम एंड पॉपुलैरिटी. जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बेकार एक्टिंग के साथ एंटर करके कोई एहसान कर दिया ऑडियंस पर. अनन्या ऑन द अदर हैंड just candidly talks about her forever dream of entering Bollywood and enjoying fame. You know, I love being famous. Growing up, Because let's be real, कोई भी नेपो बेबी लाइमलाइट में नहीं होता अगर उसे फेम नहीं चाहिए होता तो फिर ये लोग सच ही एक्सेप्ट कर लेते महान बनने की बजाय. सो व्हेन अनन्या एक्सेप्ट्स द ट्रूथ, इट्स एक्चुअली रिफ्रेशिंग फॉर द ऑडियंस. और ये प्रॉपर पीआर प्लस हर गुड बिहेवियर इतने अच्छे से काम कर रहा है दैट पीपल हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट हर बुलिंग इंसिडेंट, जिसमें उसने अपने क्लासमेट्स को बुली किया था. और ये पूरा इशू उस वक्त बाहर आया था जिस वक्त उसका स्ट्रगल वाला कमेंट आया था. सो व्हाट हैपेंड वाज जस्ट लाइक हर सिस्टर राइसा पांडे, जो अभी अभी लेबॉल में डेब्यू की है आफ्टर गेटिंग फुल बॉडी स्किन लाइटनिंग ऑफ कोर्स. एग्जैक्टली वैसे ही अनन्या का भी लॉन्च लेबॉल डेब्यू से ही हुआ था, जो कि करण जौहर का आइडिया था अनन्या को पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए उसके मूवी लॉन्च से पहले ही. बट लेबॉल में सिर्फ रॉयल्टी या फिर ईशा अंबानी जैसे बहुत बहुत रिच फैमिली के लोग जाते हैं. प्लस यू नीड सम प्रॉपर क्रेडेंशियल्स एज वेल, जैसे कि आप किसी बहुत अच्छे आईवी लीग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हो, जो आपके इंटेलिजेंस का प्रूफ है. इन दिस केस अनन्या एक्चुअली यूज्ड द कनेक्शन ऑफ शाहरुख खान एंड करण जौहर टू एंटर लेबॉल. और पब्लिक में अनन्या ने ये कहा कि उसका एडमिशन यूएससी कॉलेज में हो गया था फॉर जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशंस, मगर उसने ज्वाइन नहीं किया 2 साल तक क्योंकि वो अपने एक्टिंग करियर को परस्यू करना चाहती थी. नाउ द थिंग इज यूएससी आपको अपना एडमिशन पोस्टपोन करने का ऑप्शन देता ही नहीं है, वो आपका एडमिशन ही कैंसिल कर देंगे. बस एक ही एक्सेप्शन है, बहुत बहुत सीरियस इलनेस लाइक कैंसर और समथिंग सीरियस लाइक दैट, और उसके लिए भी आपको बहुत सारे प्रूफ्स देने पड़ते हैं, जो कि अनन्या का केस नहीं था.
because she was openly debuting in Student of the Year 2. So अनन्या बेसिकली ऐसा झूठ भी नहीं क्रिएट कर पाई जो कि बिलीवेबल हो। एक छोटी सी रिसर्च यूएससी कॉलेज में आपको ये सच बता देगी। एनीवे ये सब बाहर इसलिए आया था क्योंकि उसके स्कूल के क्लासमेट्स जिसे अनन्या और शनाया ने मिलकर बुली किया था, उन क्लासमेट्स ने ये रिवील कर दिया था। Apart from the USC drama, I hate when people claim to be hardworking when in reality they haven't done shit to get where they are today. A friend of mine was in a serious relationship with a guy called Krish Raj who cheated on her with Ananya a few years back. Then 3 months later, Ananya cheated on Krish with Nikhil Makhija, an assistant director with huge connections. And she started her job as an assistant director after he recommended her in the film. Not like she needs it, SRK can do it for her if her dad asks. Then she cheated on Nikhil Makhija with Karan Jaisingh, the son of designer and socialite Monisha Jaisingh, who was back then in a relationship with Tara Khanna, the best friend of Shania Kapoor. 90% of Ananya's outfits are sourced from Monisha Jaisingh because her boyfriend was the designer's son. She needed a designer sponsorship and she got that from them. Soon after Student of the Year 2, she broke up with Karan Jaisingh, did nasty stuff to him but continues professional connections and warmth with his designer mother because of the contract. Now she says Aryan is her man because Dharma plus red chilies is the ultimate combination to rule Bollywood. Literally, she went from one guy to another with advantages, and it baffles me how she acts completely naive and nice in front of the camera. एंड अनन्या ने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया था अपने अल्टरनेट या साइड अकाउंट से। आई वर्क सो हार्ड टू बी वेयर आई एम टुडे एंड आई एम नॉट टेकिंग शिट फ्रॉम एनीवन, स्पेशली snakes like you. I'm here because of my blood, sweat and tears. You can go sulk in USC and run a fan club for Aryan, and I have the guy. I know who you are and I'll show you who I am. So basically इस पोस्ट में वो क्लेम कर रही है that she has the guy, as in Aryan. नाउ ऑफ कोर्स आर्यन एंड अनन्या ने कभी भी पब्लिकली डेट नहीं किया है, तो ये उसका ख्याली पुलाव भी हो सकता है, वी डोंट नो। और फिर अनन्या ने पब्लिकली इस पूरे र्यूमर को झूठ बताया और फिर एक कैंपेन भी लॉन्च किया था, सो पॉजिटिव, जो कि एक एंटी बुलिंग कैंपेन था। एंड ऑलमोस्ट इसी वक्त उसकी मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 रिलीज होने वाली थी। और मूवी के रिलीज होने के बाद वो कैंपेन लगभग ठंडा ही पड़ गया था। फिर बस कभी-कभी ही उस पर कोई पोस्ट्स पड़ते थे। कोई खास ध्यान नहीं था उस पेज को एक्टिव रखने के लिए और पोस्ट्स की फ्रीक्वेंसी कम होते-होते फाइनली 18 सितंबर 2022 को उस पर आखिरी बार पोस्ट पड़ा था और उसके बाद लगभग 2 साल के लिए वो पेज इनएक्टिव हुआ पड़ा था। फिर अचानक से इस साल यानी 2024 में ये पेज फिर से एक्टिव हो गया और इस बार लास्ट टाइम से भी अधिक जोर-शोर से इस पर काम होने लगा। Now Ananya is suddenly doing podcast with creators like Prajakta Kohli, Unique, यशराज मुखाते etc. I think ये rebranding इसलिए हो रही है क्योंकि podcasts are popular now. Everyone and their dads are doing podcasts today, especially celeb kids like Navya Naveli. प्लस ये और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यंगर जनरेशन में गुडविल जनरेट करने का और अपनी एक्सेप्टेंस को और भी बढ़ाने का, क्योंकि ये जनरेशन एंटी बुलिंग जैसे सोशल जस्टिस कॉजेज में बिलीव करती है। दिस इज अ न्यू वे फॉर हर टू डेवलप मोर कनेक्शन विद पीपल एंड अगेन शी इज लीडिंग विद इमोशंस। तो खुद क्लासमेट्स को बुली करने के बाद एंटी बुलिंग कैंपेन लॉन्च करा था अनन्या ने। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर फुल बॉडी स्किन लाइटनिंग करवाने के बाद राइसा पांडे आकर बॉडी पॉजिटिविटी और लव योरसेल्फ एज यू आर का लेक्चर देने लगे या कोई कैंपेन ही लॉन्च कर दे बॉडी पॉजिटिविटी का। सो बेसिकली सो पॉजिटिव उसके बुलिंग पास्ट को कवर करने के लिए था एंड इट वर्कड। और इससे पहले कि कोई ये बोलने आए कि अनन्या टीनेजर थी जब उसने बुली किया था अपने क्लासमेट्स को, उसकी टीन एज की गलतियों को बाहर लाने की जरूरत अब नहीं है। तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, बुलिंग के जो विक्टिम्स हैं वो कम्प्लीटली भूल जाते हैं क्या उस बुलिंग का असर अडल्ट होने के बाद? उन्हें अपनी पूरी जिंदगी उस बुलिंग के साइड इफेक्ट्स के साथ गुजारनी पड़ती है। तो वैसे बुलीज को भी पूरी जिंदगी उनके बिहेवियर के लिए कॉल आउट करना चाहिए, क्योंकि किसी की जान लेकर फिर सॉरी बोल देने से वो इंसान वापस जिंदा नहीं हो जाता है। और लोग स्पेशली अनन्या के फैंस ये सब कन्वीनियंटली भूल चुके हैं बिकॉज नाउ अनन्या सीम्स रिलेटेबल। इन सब के अलावा आपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स भी देखे होंगे। Now, acting and modeling goes hand in hand.
एक्ट्रेसेस लाइक ऐश्वर्या, दीपिका एटसेट्रा ने मॉडलिंग भी की थी और आई थिंक अनन्या अब मॉडलिंग में हाथ इसलिए आजमाना चाहती है बिकॉज वो उसे एक और एज दे देगा अपनी उम्र की बाकी एक्ट्रेसेस पे। प्लस इससे आपको बहुत अधिक मीडिया कवरेज भी मिलेगा, which is why her PR team is pushing these kinds of reels and shorts through her fan accounts. Now, don't get me wrong, she is a good model, and if we are good at something, show it to the world. Especially अगर अनन्या के रैंप वॉक को दूसरी एक्ट्रेसेस की रैंप वॉक से कंपेयर करें तो शी इज़ फार फार बेटर देन ऑल ऑफ देम, with the exception of Kangna, of course. So it is a good thing that she is diversifying into modeling as well. And that's all for today about Ananya. Her trolling, her bullying, her modeling and all of that. मेरी अगली वीडियो होगी सुहाना खान और उसकी खराब एक्टिंग और खराब पीआर दोनों के ही बारे में। Despite the fact that she is literally King Khan's daughter, I guess acting doesn't runs in the family. और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब and turn on the notifications. Until then, I'm gonna go. Bye bye.